लगे कि आप पाएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आका को छेड़ना, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उंगली उठाना, ये हमारे इस्लाम और ईमान पर उंगली उठाने के बराबर है। रांची का मुदस्सिर, ये इन दोनों की नफरत का भेंट चढ़ गया। ये आफरीन फातिमा कौन है? ये आफरीन फातिमा का कसूर क्या है? कोर्ट ने फैसला दिया था बुलडोज करने का। पूरे मामले को लेकर और बेंगलोर में क्या पहल हो रही है, क्या कोशिश हो रही है आपकी जानिब से? शहर बेंगलोर के उल्मा, जो बिलखुसूस नौजवान उल्मा हैं, उनके अंदर एक तरह से बेचैनी पैदा हुई है कि कुछ सालों से ये देखते आ रहे हैं। इससे पहले टीवी चैनलों के ऊपर कोई पाकिस्तान का एक शख्स जो है तारिक, उसे बिठा करके इस्लाम और मुसलमानों के बारे में एक तरह से शर्मिंदगी और जो दलालत करने की कोशिश टीवी चैनल वालों ने की, वहाँ पर भी ये जो उल्मा जो है बहुत सब्र के साथ आवाम को रहने की ताकीद करते रहे। उसके बाद में वो एक और तारिक फ़तह उसका नाम था, उसके ज़रिए बहुत दलालत करते गए। उसके बाद वो वसीम रज़वी, उसने तो यहाँ तक हद पार कर दी, कुरान शरीफ के अंदर 26 आयतों को निकालने तक की बात करके तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को एक तरह से दुख पहुंचाया। उसके बाद भी नौजवान उल्मा जो है बहुत सब्र के साथ हुकूमत की तरफ देखते रहे कि हुकूमत इससे इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, तो वहाँ पर भी कुछ जवाब ना मिला। फिर उसके बाद शहर बेंगलोर के अंदर एक नवीन नाम का लड़का सरकार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया, उसके ऊपर भी जो है ये हुकूमत की तरफ नज़र करते गए हमारे यहाँ के उलमा, तो भी इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हुआ। आज फिर ये नुपुर शर्मा, इसके ज़रिए और वो जो एक नवीन जिंदाल, इन लोगों के ज़रिए इसी तरह से टीवी पर मुसलमान कौम और इस्लाम के बारे में जिस तरह से मजरूह करते चले गए, दिल बर्दाश्त ना होकर जिस तरह उत्तर प्रदेश में लोग बाहर निकले तो उनके ऊपर एक तरह से जाबराना अंदाज में उनके अरेस्ट भी किया गया और उनके मकानात को तोड़ते फोड़ते चले गए। ऐसा मालूम होता है हिंदुस्तान में क़ानून कोई चीज़ है नहीं, जो भी क़ानून है बस जो अहदेदार बन गया वो अपने तरफ से क़ानून लागू कर दिया। अब हिंदुस्तान में किस तरह मुसलमान रहें और ये नौजवान उल्मा की बेचैनी को किस तरह ख़त्म किया जाए और उनको किस तरह तसल्ली दी जाए, इसके बारे में गौर व फिक्र होना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, उन हालात के पेश नज़र आपके चैनल से हमारे मुल्क के आवाम को मैं 2 मैसेज देना चाहता हूँ। नंबर 1, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे और आपके आका सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं और आपकी ज़ात पर और आपके अफ़आल पर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, ये तो हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जैसा कि हमारा जो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मुकम्मल कलिमा है। जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शामिल नहीं होता तो हमारे कलिमा भी मुकम्मल नहीं होता। जब तक हमारे दिल में हमारे आका की मोहब्बत ना हो, अज़मत ना हो, तरफ ना हो, तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। हमारे आका को छेड़ना, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उंगली उठाना, ये हमारे इस्लाम और ईमान पर उंगली उठाने के बराबर है। इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसकी वजह से दूसरा एक माहौल पूरे आलम में यह बना हुआ है कि हमारे मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है, चारों तरफ से हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की हिफाजत भी हमें महबूब है। हम हमारे मुल्क की बदनामगी भी देखना नहीं चाहते।
तो लिहाजा ना हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदनामगी देखना पसंद करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह। और इसी तरीके से हमारा जो मुल्क जमहूरी मुल्क कहलाता है, पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर मारूफ है। इस जमहूरी मुल्क के अंदर एक तबके की तरफ से जो मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और इस्लाम को टारगेट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है, इस बदनामगी को भी हम देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये बदनामगी ख़त्म हो, हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हुकूमत से और ख़ास तौर से जो अपोजिशन होते हैं उनसे हमारा ये पैगाम और दरख्वास्त, ये अपील है कि इन मलऊन और मलऊना पर जो नूपुर शर्मा, इसी तरह से नवीन जिंदाल, जो ये शरपसंद जो हमारे मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, इनको फ़ौरन अरेस्ट किया जाए। बजाय इनको अरेस्ट करने के अक्सर हमारे नौजवानों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस की हिफाजत के लिए बाहर आए हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अगर ये पहले ही इनको गिरफ़्तार किया जाता, क्योंकि ये पहले ही से इंटरनेशनल कानून बन चुका है, अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही से ये कानून बन चुका है। दूसरे ममालिक वाले भी हमारे मुल्क के लिए हमारे मुल्क के लिए ख़ास तौर से शर्मिंदगी की बात है कि दूसरे मुल्क वाले हमें बड़ा हिजू कर रहे हैं, सख्त व बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि हरकत ही ऐसी बुरी है जिससे हम तमाम मुसलमानों को ठोस पहुँची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नुपुर शर्मा कौन है? ये नवीन जिंदाल कौन है? ये दोनों टीवी डिबेट में बैठकर ये नुपुर शर्मा नफरत फैलाती है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी पर सवाल खड़ा करती है। ये नुपुर शर्मा टीवी डिबेट में बैठकर। ये नवीन जिंदाल कौन है? ये इसकी हिमायत में ट्विटर में आता है, इसकी हिमायत में ट्विटर में पोस्ट शेयर करता है। इन दोनों की वजह से नफरत फैली, इन दोनों की वजह से पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान सड़कों पर आए और असल मुजरिम ये दोनों हैं। इन दो मुजरिमों की वजह से ये बच्चा कौन है? रांची का मुदस्सिर, ये इन दोनों की नफरत का भेंट चढ़ गया। ये आफरीन फातिमा कौन है? ये आफरीन फातिमा का कसूर क्या है? कोर्ट ने फैसला दिया था बुलडोज करने का। अगर हुकूमत खुद फैसल बन जाए, हुकूमत खुद अगर कोर्ट के ऊपर बैठकर फैसला सुनाने लग जाए, तो फिर हमें डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, सेकुलरिज्म किसे कहते हैं, आइन किसे कहते हैं? फिर आफरीन फातिमा का घर तोड़ दिया, इस बच्चे को शूट कर दिया, टीनेज बच्चा है ये। वीडियो तो वायरल हो रही है और एक वीडियो में पुलिस खुद ये बता रही है कि एमएलए के हाथ में बम है, एमएलए के हाथ में। ये हमारे मुल्क में इतना जुल्म चल रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, नफरत फैलाने वाले ये। और ये सब कौन है? ये टीवी एंकर्स, ये सब टीवी एंकर्स कौन है? हम ये कहते हैं डोंट लिसन टू देम। हम पूरी आवाम से कहते हैं, हिंदू से कहते हैं, मुसलमान से कहते हैं, सिख से कहते हैं, ईसाइयों से कहते हैं, सारे भारत के हम लोगों से ये अपील करते हैं, खुदा का वास्ता इन लोगों को ना सुने आप, इसलिए कि ये लोग झूठ के जरिए नफरत फैला रहे हैं और नफरत की भेंट ये मुदस्सिर चढ़ रहा है, अखलाक चढ़ रहा है, हाफिज जुनैद चढ़ गया, आफरीन का घर तबाह हो गया। और ये टीवी डिबेट में बिठाकर ये जर खरीद, कुछ मुल्ला भी आते हैं, कुछ जो है ना और भी लोगों को सियासी बुला लिया जाता है, जिनको ना अलिफ मालूम ना जिनको बा मालूम, पेट फाड़े तो जिनको कलमा भी नहीं आता, ऐसे लोगों को टीवी डिबेट में बिठाकर क्या करते हैं ये लोग? इस्लाम के बारे में पूछते हैं, हमारे नबी के बारे में पूछते हैं। भाई हमारे नबी के बारे में आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अगर हमारे नबी से होता है तो आपके पेट में क्यों दर्द है? जब मुसलमानों को कोई एतराज नहीं, कोई मुसलमान उससे इख्तलाफ नहीं करता है, ये हमारा मजहब इस्लाम है, ये हमारा दीन है, वो हमारे नबी हैं, आपके पेट में क्यों दर्द? ये सब सवालात उठाकर देश के अंदर ये क्या अमन फैला रहे हैं, देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं।
भाई टीवी डिबेट के अंदर होना क्या चाहिए? एजुकेशन पर बात करो, अरे सड़कों की बात करो, बिजली की बात करो, पानी की बात करो, रोजगार की बात करो। कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग परेशान हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन ये 5-5 हजार रुपयों के लिए कुछ जर खरीद गुलाम चले जाते हैं। ये हम कहते हैं आज के इस मंच से ये सब रुकना चाहिए, इसे स्टॉप करना चाहिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत अली साहब कह रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं ये। तो इसलिए हमारी पूरी आवाम से यह गुजारिश है कि सबसे पहले हमें जलसा जुलूस करने से पहले इनको पकड़कर क्या करना है, इनके जुबानों को लगाम लगाना है। टीवी डिबेट में नहीं जाना है, इनकी बातों को नहीं सुनना है। लेकिन अफसोस की बात यह है पूरे मुल्क से एफआईआर हुआ है। इसको किसे नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने के बजाय उल्टा जेड सिक्योरिटी दी गई है। जेड सिक्योरिटी, जो नबी के खिलाफ बोलेगा उसको जेड सिक्योरिटी दे दी जाएगी। जो ट्विटर में उसकी हिमायत करेगा उसे क्या बना दिया जाएगा, हीरो बना दिया जाएगा। लेकिन जो अपने नबी के लिए रास्ते में आएगा उसे शूट कर दिया जाएगा। यह हमारे मुल्क में चल रहा है। हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है, लेकिन हमारे इस मुल्क को तोड़ा जा रहा है। हमारे मुल्क के पूरे अमन को, हमारे सेकुलरिज्म को खत्म किया जा रहा है। हम ये हुकूमत से गुजारिश करते हैं, वी अपील, बराए करम अल्लाह के वास्ते, यहां जितना हिस्सा दूसरों का है उतना ही हिस्सा माइनॉरिटीज का भी है। हम यहां हिस्सेदार हैं, गुलाम नहीं है। यहां हमारे पुरखों ने, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं। यह मुल्क सभी का है, सभी का खून है शामिल यहां की मट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, यह भी राहत इंदौरी साहब ने कहा है। तो इसलिए हमारी यह गुजारिश आज के इस मंच से कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करें, नवीन जिंदाल को अरेस्ट करें, जो लोग हेट स्पीच कर रहे हैं उनको अरेस्ट करें, चाहे वो कोई मौलाना हो, चाहे कोई वो हिंदू स्वामी हो, कोई भी हो, आप उसको अरेस्ट करें। बुलडोज कर देंगे, गोली मार देंगे। तो यही चंद बातें हैं। शेख इमरान अहमद मेरा नाम है। बाइकाट भी करना चाहिए, समाजी बाइकाट करना चाहिए, समाजी बाइकाट करना चाहिए। और जो लोग जा रहे हैं नहीं, वो मुस्लिम नुमाइंदे नहीं, देर आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव फॉर मुस्लिम्स, वो मुस्लिम नुमाइंदे नहीं है वो। अरे भाई कितनी बड़ी बड़ी जमातें हैं, जमीयतें हैं, उन सब ने बाइकाट किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड ने बाकायदा लेटर इशू किया है कि कोई भी डिबेट को ना जाए। हम ये कहते हैं डिबेट में अगर हिस्सा नहीं लेंगे, मैं ये कहता हूं कि नफरत जो फैल रहा है वो खत्म हो जाएगी।